Thank you so much. Good evening each and everyone. Let's start our session. आज इस सेशन को वैल्यूएबल और वंडरफुल बनाते हैं। जितने नए लोग आए हैं उनका स्वागत है। एक बार मेरे को-होस्ट मुझे बता देंगे मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? राज सर, मेरा वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? लाउड एंड क्लियर। ओके, स्टार्टिंग विद द सेशन कि हम लोग एक कोट के ऊपर जाते हैं। ब्रूस ली वंस सेड, इंस्टेड ऑफ बाइंग योर चिल्ड्रन ऑल द थिंग्स यू नेवर हैड, यू शुड टीच देम ऑल द थिंग्स you were never taught. Material wears out but knowledge stays. आज एक साल से पिछला MST इकोसिस्टम दुनिया का सबसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और नोड वैलिडेटर के लिए ही हम लोग ये सेशन लेते हैं, जिसमें आने वाली पीढ़ी को हम लोग किस तरीके से नॉलेज दे सके उसके लिए हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं। तो जितने भी सारे लोग हैं, प्लीज आपका जो स्क्रीन है आपको उसको हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। हम लोग जिस इकोसिस्टम के थ्रू कनेक्टेड हुए उस कंपनी का नाम है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, और हमने दुनिया की सबसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और पूरे वर्ल्ड में एज वेल एज इंडिया में जो एक्सेप्टेंस मोड पे आ चुकी है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और हम लोग भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ऑलरेडी एक साल से बना चुका है, जिसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में: ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ओनरशिप, जो आज डिजिटल दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही संभव है। हमारा विजन क्या है, क्यों हमने ये इकोसिस्टम चुना या हमने यही टेक्नोलॉजी क्यों चुनी? क्योंकि आज इस डिजिटल दुनिया में ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और करंट जो हमारे सिस्टम्स है या इकोसिस्टम जो चल रहे हैं वो सेंट्रलाइज है, कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। ओपेक मतलब वो पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। बट थ्रू एमएसटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू सारी चीजें फेयर रहेंगी, सिक्योर रहेंगी। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि ये पूरा इकोसिस्टम वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम है, जिसमें जितने भी नए लोग आए और उनके पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि आप एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में वैलिडेटर बनकर पूरे इकोसिस्टम को आप डिसेंट्रलाइज तरीके से चलते हुए देखेंगे। व्हाट इज लेयर 1 ब्लॉकचेन? उसके पहले हम लोग ब्लॉकचेन को समझते हैं कि इसके जब हम लोग पुराने जमाने में जाएंगे तो जो भी सारे ट्रांजैक्शंस होते थे वो सारे फिजिकल होते थे। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर आया, उसमें हम लोग सारी चीजें स्टोर करते थे। बट अभी जो करंट सिनारियो है वो वेब 2 में है। आज हम लोग जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी हमारा डाटा है वो सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास में है। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ब्लॉक्स के थ्रू हमारे डाटा स्टोर होते हैं और वो कोई हैक नहीं कर सकता, ट्रांसपेरेंट होते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और हम लोगों ने एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाया है। इसके लिए आपको लेयर 1 ब्लॉकचेन भी जानना जरूरी है। आज दुनिया में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सबसे पहला जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज किया गया और लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाया गया वो है बिटकॉइन का ब्लॉकचेन। और मुझे पता है यहाँ सारे लोगों ने बिटकॉइन का नाम तो जरूर सुना होगा। बट दुनिया में जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है उनका बैकबोन होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो फेमस होते हैं वो लेयर 1 ब्लॉकचेन होते हैं, जिसमें दुनिया के लेयर 1 ब्लॉकचेन में बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना, बीएनबी ये पूरे दुनिया में अपना परचम लहरा चुके हैं। वैसे ही सेम इंडिया का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन हम बना चुके हैं, जिसे ग्राउंड फ्लोर बोला जाता है। और क्योंकि ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो किया जाता है तो कोई भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं होती है, तो फिर सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है तो ट्रांजैक्शंस कौन वेरीफाइड करेगा? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में नोड वैलिडेटर्स ही होते हैं जो कि पूरे ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो डिसेंट्रलाइज तरीके से ट्रांजैक्शंस वेरीफाइड करते हैं, वैलिडेट करते हैं। और ये ऑन चेन होता है, जिसमें कंसेंसस मैकेनिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किस कंसेंसस मैकेनिज्म से ट्रांजैक्शंस वेरीफाइड होंगे? तो सबसे पहले बिटकॉइन ने प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी यूज करी, कंसेंसस मैकेनिज्म यूज किया, जिसमें जितने भी सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके लिए बहुत सारा कंप्यूटेशनल पावर लगता है, पजल सॉल्व करने पड़ते हैं। और जैसे जैसे इसके ब्लॉक्स बढ़ते जाते हैं उतनी उतनी डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाती है। तो एक साधारण आदमी
आज चाह कर भी बिटकॉइन का माइनर माइनिंग नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, करोड़ों रुपए लगते हैं, और सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज 24/7 इलेक्ट्रिसिटी लगती है, कंप्यूटेशनल पावर लगता है। दूसरा फिर इथेरियम ने प्रूफ ऑफ स्टेक लाया, जिसमें आज आप और मैं भी 32 इथेरियम स्टेक कर कर बिटकॉइन में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। बट आज एक इथेरियम 3 से 4 लाख रुपए का है। 32 इथेरियम कितने के होंगे आपको भी पता है। मीन्स नोड वैलिडेटर लेयर 1 ब्लॉकचेन में बनना दुनिया के 2 सबसे पॉपुलर लेयर 1 ब्लॉकचेन में अब वो संभव नहीं है। लेयर 1 ब्लॉकचेन में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कंसेंसस मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं, और लेयर 1 ब्लॉकचेन में उनके नेटिव कॉइन होते हैं। जैसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन बिटकॉइन है, इथेरियम ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन इथेरियम है। सेम वैसे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन, भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन एमएसटीसी कॉइन है, जो कि नोड वैलिडेटर्स को आज जितने भी लोग नए आए हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर बनकर डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू एमएसटीसी कॉइन आप ले सकते हैं, जिसमें हमने सबसे एडवांस और हाइब्रिड तरीके से कंसेंसस मैकेनिज्म को यूज किया। वो है प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ लेयर 1 ब्लॉकचेन में एमएसटी इकोसिस्टम में एक बार पार्टनर बनना है। चाहे आपको ब्लॉकचेन नहीं पता, नोड वैलिडेटर नहीं पता, आपको कोई कंसेंसस मैकेनिज्म कभी आपने नहीं भी सुना हो, बट आप एक बार एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन के पार्टनर बन जाते हैं तो आने वाले 19 ईयर्स तक आपको एमएसटी ब्लॉकचेन का लेयर 1 ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन मिलते रहेगा। Enable scalability solutions such as sharding, layer 2 rollups and protocol upgrades। ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी, जैसे हर चीज हम लोग 2G से लेके 5G पे आए हैं, हम लोगों ने सारे चीजों में, टेक्नोलॉजिकल चीजों में, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी, आज हम लोग एंड्रॉइड पे आ चुके हैं। वैसे ही लेयर 1 ब्लॉकचेन में जब भी प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्केलेबिलिटी रहती है, उसमें और भी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको शार्डिंग, लेयर 2 रोलअप्स और ऐसे प्रोटोकॉल्स है, वो ऑलरेडी हम ला चुके हैं। तो हम लोग पूरी तैयारी के साथ में एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन को इंडिया से लेके इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ लेयर 1 ब्लॉकचेन, जिसमें आपके मेरे थ्रू नोड वैलिडेटर्स के थ्रू ही ट्रांजैक्शंस होगा। हमने सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी प्रूफ ऑफ वर्क के बाद प्रूफ ऑफ स्टेक थी, और उसके बाद सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी यूज करी है। नेटवर्क सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफी के थ्रू यूज हो रही है, और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, जो आने वाले समय में जैसे जैसे लोगों को अवेयर होगा वो सेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को डाउनलोड ही नहीं करेंगे। सारे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, वेब3 एप्लीकेशंस को ही हम डाउनलोड करेंगे, क्योंकि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेटेड रहेगा, जिसमें एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इंडिया में। नेटिव टोकन मैनेजमेंट, स्केलेबिलिटी सॉल्यूशंस, ये जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं ये लेयर 1 ब्लॉकचेन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बैकबोन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, रिलायंस, और हम लोग वेब3 में भी एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन बहुत बड़े इकोसिस्टम को ला रहा है। इस वजह से बैकबोन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। यूज केस ऑफ लेयर 1 ब्लॉकचेन किस लिए यूज होगा? कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो हमारे घर में एक नॉर्मल प्रोडक्ट हो या दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट हो, लेयर 1 ब्लॉकचेन सबसे पहले डिजिटल करेंसीज में यूज होगा। आज जितने भी लोग हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग फियाट करेंसीज, जैसे इंडिया का एनआर है, जापान का जापानीज येन है, यूरोप का यूरो है, आज फियाट करेंसीज पे धीरे धीरे विश्वास उड़ते जा रहा है। जैसे जैसे हम अवेयर हो रहे हैं, तो आने वाले समय में डिजिटल करेंसीज और टोकन्स ही चलेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन चलेंगे। सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। आपको कोई सिविल गारंटर, पेपर वर्क की जरूरत नहीं। आने वाले समय में आपके पास में ऐसी करेंसीज और टोकन रहेंगे, विद इन 1 मिनट आप लेंडिंग और बोरोइंग कर सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें यूज होंगी। टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स, जो आने वाले समय में भारत में, पूरे दुनिया में टोकनाइजेशन एसेट रहेंगे, जिसमें हर एक कॉमन पर्सन भी पार्टिसिपेट कर सकता है। गवर्नेंस एंड डाओ, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन,
एक सबसे बड़ा इकोसिस्टम का पार्ट है। आप सिर्फ और सिर्फ 200 एमएसटीसी कॉइन एमएसटी इकोसिस्टम में देके आपके पास में वोटिंग पावर आएगा। जितने भी प्रोटोकॉल्स अपग्रेडेड होंगे, इकोसिस्टम आएंगे, उसमें आप वोट कर पाएंगे। आइडेंटिटी एंड डाटा ओनरशिप में लेयर 1 ब्लॉकचेन यूज होगा। फाइनेंस एंड बैंकिंग में यूज होगा, जिसमें डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हो गया, डिजिटल आइडेंटिटी पेमेंट्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ट्रैक एंड ट्रेस में, फूड सेफ्टी मॉनिटरिंग में, लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन में, हेल्थ केयर में इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, फार्मा सप्लाई चेन, क्लिनिकल ट्रायल्स में, रियल एस्टेट में टोकनाइज प्रॉपर्टी ओनरशिप, फॉर फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट। बहुत सारी चीजें इजी होने वाली है आगे चल के डिजिटल एसेट में। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इन सब में एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन यूज होगा, जिसमें एनर्जी एंड यूटिलिटी है, मीडिया एंड एजुकेशन है, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, टैक्सेशन में, लैंड रजिस्ट्री में, ये सारी चीजों में एमएसटी लेयर 1 धीरे धीरे करके जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगा, इकोसिस्टम बढ़ेगा, नॉर्मल पर्सन भी एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन को यूज कर सकता है। वैसा ये सरल प्रोटोकॉल इकोसिस्टम डिजाइन किया गया। तो एमएसटी ब्लॉकचेन रिप्रेजेंट करेगा रियल वर्ल्ड यूटिलिटी प्लस डिसेंट्रलाइजेशन ट्रस्ट। नोड वैलिडेटर जैसे आप बनते हैं, आपको बहुत सारी चीजें आसानी से मिल जाएगी, जिसमें आप वैलिडेट एंड ग्रुप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करेंगे हम, और आप कंसेंसस मैकेनिज्म में पर्पस एंड कंफर्म ब्लॉक हमारे थ्रू ही, नोड वैलिडेटर्स के थ्रू ही ब्लॉक्स कंफर्म होंगे। और आने वाले समय में ट्रांजैक्शन फीस, ब्लॉक रिवॉर्ड, स्टेकिंग में भी आपको जो नेटिव कॉइन मिल रहा है वो भी करके आप कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्निंग्स हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में आपको जो नेटिव कॉइन मिल रहे हैं उसके थ्रू कर पाएंगे। मेंटेन नेटवर्क सिक्योरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये सब नोड वैलिडेटर्स के थ्रू ही होगी। इसमें सबसे बड़ी और अच्छी बात है कि सेटअप अ वैलेट, हमने भारत का पहला वेब3 ब्रिज की वैलेट ऑलरेडी लाइव कर दिया है। आप प्ले स्टोर में जाके जरूर उसको डाउनलोड करिए और हमारे जो ब्रिज की है उसका फंक्शन देख सकते हैं। आप उसी वैलेट से, जैसे आप हमारे ब्लॉकचेन से इंटीग्रेशन करेंगे केवाईसी करके, आपको वहां पे डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू एमएसटीसी कॉइन आएंगे, जिसको आप एनी टाइम विड्रॉल भी कर सकते हैं। जिसमें हमारे नोड वैलिडेटर में पूरे हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में 42 नोड्स है, जिसमें पहले 3 नोड्स कंपनी ने स्केलेबिलिटी के लिए रखे हैं। आगे चल के जो प्रोटोकॉल्स अपग्रेड करेंगे और गवर्नेंस में वो यूज होंगे, और बचे जो 39 नोट्स है वो आपके मेरे कॉमन पब्लिक के लिए, इंडिया के पब्लिक के लिए रखे हुए हैं, जिसमें आप और हम फाइनेंशियल बैकअप हर किसी के पास नहीं होता है। आज एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम ने पूरे इंडिया के लिए सबसे पहले केवाईसी स्टार्ट करी है, और मेरे हिसाब से नियर अबाउट मोर देन 54,000 प्लस इंडियन पीपल्स इन ऑल ओवर इंडिया, दे आर नोड वैलिडेटर्स। और आने वाले समय में बहुत अच्छा ग्रोथ नोड वैलिडेटर करेंगे। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, 6 लेवल है, हर एक लेवल पे 7 नोड्स है, और हर एक नोड को 70,000 यूनिट्स में डिवाइड किया गया, ताकि एक कॉमन पर्सन भी नोड वैलिडेटर बन पाए। क्योंकि अगर 1,10,00,000 के अगर नोड वैलिडेशन होते तो शायद ही कोई इसे ले पाता। इस वजह से 70,000 फ्रैक्शंस में हर एक नोट को डिवाइड किया है, जिसमें सिर्फ 27,30,000 फ्रैक्शंस है, जो कि 135 करोड़ लोगों के लिए रखे गए हैं। और आप सारे लोग समझदार हैं, 135 करोड़ लोगों में सिर्फ और सिर्फ 27,30,000 फ्रैक्शन होल्डर्स रहेंगे। जिसमें हमने 7 नवंबर 2024 को ये इकोसिस्टम स्टार्ट किया था आईडीओ के थ्रू, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग के थ्रू 1000 प्लस 18% जीएसटी से ये फ्रैक्शन सेलिंग स्टार्ट करी थी। अब 18% जीएसटी क्यों? क्योंकि 18% जीएसटी इसलिए लगाई गई है क्योंकि इसे वर्चुअल डिजिटल एसेट के थ्रू मान्यता मिली है, और ये गवर्नमेंट ने लगाई है, ना कि एमएसटी इकोसिस्टम ने। तो 1180 में 7 नवंबर 2024 से जिन्होंने फ्रैक्शन लिया है उन्हें डेली 20 एमएसटीसी नेटिव कॉइन आ रहे थे। जो हमारा प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी है, जिसमें 3 सेकंड में 200 कॉइन
मिंट हो रहे, एक दिन में 57,60,000 जो कॉइन मिंट हो रहे, जितने भी लोग नोड वैलिडेटर्स है उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप 27,30,000 में से मिनिमम एक फ्रैक्शन लेते हैं, आपको जितनी फिर उसके बाद में इकोसिस्टम समझ रहा है आपकी कैपेसिटी, आप ले सकते हैं। और जैसे ही फ्रैक्शन इंडिया में पर फ्रैक्शन बाय होता है, एल्गोरिदम हिट होता है, उसमें आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.mstblockchain.com पर जाकर लाइव रेट देख सकते हैं। आज नियर अबाउट रेट जो है वो 2080 के करीब पहुंच चुका है, इंक्लूडिंग 18% जीएसटी। बट एक फ्रैक्शन पे आज आप प्राइस भी ज्यादा दे रहे हो, बट डेली आपको मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू 11.75 ही कॉइन मिल रहे हैं। सोचिए 1180 में एक फ्रैक्शन मिल रहा था और तब डेली रफली 20 कॉइन्स पर डे आ रहे थे। आज हम लोग अमाउंट डबल दे रहे हैं वही एक फ्रैक्शन का और हमें 11.75 कॉइन मिल रहे हैं। तो फ्रैक्शन की प्राइस हमेशा बढ़ती रहेगी और कॉइन्स जो है वो डिक्रीजिंग लेवल में आते रहेंगे आने वाले 19 ईयर्स तक। सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज में ये प्राइस 3,000 4,000 रुपीज पर फ्रैक्शन हो जाएगा प्लस 18% जीएसटी, कॉइन भी डिक्रीजिंग लेवल में आएंगे। फोर्थ स्टेज में 4,000 से 5,000 पर फ्रैक्शन प्लस 18% जीएसटी, कॉइन फिर डिक्रीजिंग लेवल में आएंगे। 5,000 से 10,000 प्राइस इंक्रीज होगी, कॉइन डिक्रीजिंग लेवल में आएगी। और सिक्स स्टेज में जब ये लास्ट स्टेज में रहेगा तब एमएसटी इकोसिस्टम में नोड वैलिडेटर पर फ्रैक्शन 10,000 प्लस 18% जीएसटी और कॉइन रफली 2 कॉइन पर डे आएंगे। तो आप सोच सकते हैं 7 नवंबर 2024 से स्टार्ट हुआ था 1180 में एक फ्रैक्शन और कॉइन 20 और आने वाले समय में 10,000 प्लस 18% जीएसटी और कॉइन पर डे सिर्फ 2। तो बहुत बड़ा डिफरेंस प्राइस में भी और कॉइन में भी आने वाला है। टोटल सप्लाई कितना है कॉइन का? 8.4 बिलियन कॉइन। ये जितने भी नोड वैलिडेटर्स है उन्हीं के थ्रू आएगा, आने वाले 19 ईयर्स में आएगा। बट आपको इकोसिस्टम में टोकोनॉमिक्स में एक चीज ध्यान में रखनी है, टोकोनॉमिक्स ऐसे की गई है कि 8.4 बिलियन का 50%, अगर मैं 840 करोड़ रुपए 840 करोड़ कॉइन की बात करता हूं तो उसका 50% है 420 करोड़। ये 420 करोड़ कॉइन्स 50% कॉइन्स सिर्फ 2 साल में बाहर आएंगे, जिसमें ऑलरेडी 1 साल हम गवा चुके हैं। क्या जो लोग पहले से है वो कमा चुके हैं। आने वाले 1 साल में ये जो 50% सप्लाई है वो बाहर आ जाएगा और उसके बाद जो 50% सप्लाई है 420 करोड़ कॉइन, उनको आने के लिए 18 ईयर्स लगेंगे। तो ये जो इकोसिस्टम है, मैथ्स है, एल्गोरिदम है, इसको हमें समझने की जरूरत है। 2 साल में 420 करोड़ कॉइन आ जाएंगे और आने वाले 420 करोड़ कॉइन को आने के लिए 18 ईयर्स लगेंगे। इस वजह से, इस तरीके से इसके रेंज आप सोच नहीं सकते इतने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देंगे। रिवॉर्ड मैकेनिज्म में वैलिडेटर स्टेकिंग करके आप नेटिव कॉइन्स के थ्रू अर्न कर सकते, ट्रांजैक्शन फीस के थ्रू अर्न कर सकते, गवर्नेंस पार्टिसिपेशन करके भी आप एमएसटीसी नेटिव कॉइन से अर्निंग कर पाएंगे। तो कोर यूटिलिटी क्या हुई? पावर स्केलेबिलिटी सॉल्यूशन, जिसके लिए हमने ऑलरेडी शार्डिंग रोलअप्स यूज किया है, और ड्राइव इकोसिस्टम एडॉप्शन में डीफाई, सप्लाई चेन, हेल्थ केयर एंड मोर, इन सब में एमएसटीसी लेयर 1 ब्लॉकचेन और एमएसटीसी इम्पोर्टेंट रहेगा। और ध्यान में रखिए ब्लॉकचेन में विदाउट नेटिव कॉइन कुछ इकोसिस्टम चलता ही नहीं। इसको सिंपल तरीके से समझेंगे, अगर हमारा शरीर है और हमारे अंदर आत्मा ही नहीं है तो शरीर वेस्ट है। सेम वैसे ही लेयर 1 ब्लॉकचेन में, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे वो एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन हो, विदाउट एमएसटीसी नेटिव कॉइन अधूरा रहेगा। तो नोड वैलिडेटर्स के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि एक एक न्यू कॉइन का इंपॉर्टेंस बहुत है, ये ध्यान में रखना है। जिसमें अभी हर 3 सेकंड में 200 कॉइन मिंट हो रहे हैं और जल्दी हम लोग
हॉल्विंग के करीब आ रहे हैं, जैसे कि हमारे को होस्ट बता रहे थे। आज 3 सेकंड में 200 कॉइन मिंट हो रहे हैं। पहली हॉल्विंग के बाद यही 200 कॉइन की जगह 100 कॉइन मिंट होंगे। नेक्स्ट हॉल्विंग में 50, उसके नेक्स्ट हॉल्विंग में 25, उसके नेक्स्ट हॉल्विंग में 12.5। ऐसा करते करते आने वाले 20 ईयर्स में 10 हॉल्विंग हो जाएगी। हर दिन डिमांड क्रिएट होगी और कॉइन का सप्लाई कम होते रहेगा। तो ये टोकेनोमिक्स, ये एल्गोरिदम, ये मैथ्स, ये कैलकुलेशन के वजह से ही, और सबसे मेन चीज एक कॉमन लॉजिक है, डिमांड और सप्लाई। जिस चीज की डिमांड होती है और उस चीज का सप्लाई कम है तो डेफिनेटली रेट कम होंगे। और आप लेयर 1 ब्लॉकचेन, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम, ट्रॉनो, सोलोना हो या हॉल्विंग में, आप जब भी बैक टेस्टिंग करेंगे तब आप पाएंगे कि हॉल्विंग के बाद में प्राइस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है और आने वाले नए साल में हम लोग हॉल्विंग के करीब रहेंगे। तो ये इकोसिस्टम था जिसमें हमने आपको नोड वैलिडेटर का इंपॉर्टेंस बताया और किस चीज के लिए एमएसटीसी नेटिव कॉइन यूज होगा। सबसे पहले तो विदाउट एमएसटीसी नेटिव कॉइन कोई भी ट्रांजैक्शंस एमएसटी ब्लॉकचेन में नहीं होंगे। स्टेकिंग एंड नेटवर्क सिक्योरिटी में यूज होगा, गवर्नेंस वोटिंग राइट्स में यूज होगा, वैलिडेटर्स एंड डेवलपर इंसेंटिव्स में यूज होगा, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज रहेगा, माइक्रो ट्रांजैक्शंस में यूज होगा, कोलैटरल इन डीफाई में यूज होगा, लॉयल्टी एंड रिवॉर्ड प्रोग्राम में ये एमएसटीसी कॉइन यूज होगा। इसीलिए एमएसटीसी को हार्ट बीट ऑफ एमएसटी ब्लॉकचेन बोला जाता है। ड्राइविंग सिक्योरिटी, गवर्नेंस, पेमेंट एंड एडॉप्शन अक्रॉस इंडस्ट्रीज, इन सब के लिए एमएसटीसी नेटिव कॉइन यूज होगा और नोड वैलिडेटर के पास ही आने वाले 19 इयर्स तक डेली एमएसटीसी नेटिव कॉइन्स आएंगे। सो एमएसटी ब्लॉकचेन ये एक फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ओनरशिप का, वैलिडेटर्स द बैकबोन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड सिक्योरिटी। आज जितने भी नोड वैलिडेटर्स बनेंगे इंडिया से लेके इंटरनेशनली, वही एमएसटी इकोसिस्टम के बैकबोन रहेंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो आप मिनिमम एक फ्रैक्शन लेकर भी जितने नए लोग हैं इकोसिस्टम में आप एंटर कर सकते हैं और हम और आप मिलकर ही इस डिजिटल फ्यूचर को डिसेंट्रलाइज तरीके से चला सकते हो। तो एमएसटी ब्लॉकचेन ये एक फाउंडेशन है डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल वर्ल्ड का, जिसमें आपके जैसे मेरे जैसे लोग नोड वैलिडेटर्स बनेंगे। इकोसिस्टम में पूरी टेक्निकलिटी के साथ हमारे एक्सपर्ट्स ने इसको डिजाइन किया है। मिंटिंग प्रोसेस 7 नवंबर 2044 तक कंटिन्यूअसली चलते रहेगी, जिसमें ना कोई ओनर, ना गवर्नमेंट, ना दुनिया का कोई पावरफुल पर्सन इसे रोक सकता है, बंद कर सकता है। और एमएसटीसी नेटिव कॉइन के रेट सिर्फ और सिर्फ आप और हम पब्लिक डिसेंट्रलाइज तरीके से इसका रेट डिसाइड करेंगे। टुगेदर वी आर नॉट जस्ट बिल्डिंग अ ब्लॉकचेन, वी आर शेपिंग द डिजिटल फ्यूचर। तो ये हमारा इकोसिस्टम था। अब मैंने आपको बताया कि एमएसटी इकोसिस्टम में नोड वैलिडेटर का क्या इंपॉर्टेंस है, बट क्या हमारा ही ब्लॉकचेन है? और भी तो ब्लॉकचेन होंगे, और भी ब्लॉकचेन है, तो क्यों हम लोग एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन को ही माने, समझे या इकोसिस्टम में आए? तो आइए कुछ हम लोग मेन इंपॉर्टेंट चीजों पे जाए, क्योंकि हम लोग जब ब्लॉकचेन है तो हमें बहुत सारी चीजें इंटरनली डीप तरीके से भी समझनी है, जिसको बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। एमएसटी ब्लॉकचेन अन्य लेयर 1 ब्लॉकचेन से अलग क्यों है? आज ज्यादातर लेयर 1 ब्लॉकचेन सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ध्यान देते हैं, बट एमएसटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ साथ रियल इनकम, स्टेबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट पर काम करता है। क्योंकि आज एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन ने पहले इंडिया से केवाईसी स्टार्ट करी। आज हम और आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में नोड वैलिडेटर्स के थ्रू डेली एमएसटीसी नेटिव कॉइन्स अर्न कर रहे। पब्लिक के हाथ में वैल्यू कंट्रोल। दूसरे लेयर 1 ब्लॉकचेन में वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इन्वेस्टर्स अनलॉक डंपिंग पंपिंग करते हैं, बट एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में ये डिफरेंस है, इकोसिस्टम में कॉइन की वैल्यू तय होती है पब्लिक नोड वैलिडेटर्स के थ्रू। कोई अचानक डंप पंप होगा ही नहीं, वैल्यू धीरे धीरे एडॉप्शन से बढ़ती है। तो पावर पब्लिक के हाथ में रहती है, ना कि इंस्टीट्यूशन के। ये एक डिफरेंस है।
नोड वैलिडेटर से डेली इनकम, आज कहीं ना कहीं एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर बनकर हमें डेली एमएसटीसी नेटिव कॉइन आ रहे हैं। दूसरे ब्लॉकचेन में सिर्फ बाय सेंस स्पेकुलेशंस होते हैं, इनकम अनसर्टन होती है, बट एमएसटी इकोसिस्टम में नोड वैलिडेटर बनकर डेली नेटिव कॉइन आपको आएंगे। ब्लॉकचेन एक डिजिटल एसेट बन जाता है, नॉन टेक्निकल लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज मुझे पता है इंडिया के हर कोने से कहीं ना कहीं हमारे साथ इकोसिस्टम में लोग जुड़े हैं, शायद जिनको ब्लॉकचेन का भी नहीं पता होगा, बट किसी न किसी के ट्रस्ट पे और भारतीय ब्लॉकचेन है करके भी बहुत सारे लोग नोड वैलिडेटर बने होंगे, और इस तरीके से ये नोड वैलिडेटर प्रक्रिया चालू है। ये ब्लॉकचेन सिर्फ होल्ड करने के लिए नहीं है, अर्न करने के लिए है। ये एक डिफरेंस है। लो एंड स्टेबल ट्रांजैक्शन फीस, आज दुनिया में जितने भी ब्लॉकचेन्स है सारे लोग ट्रांजैक्शन फीस के जरिए बहुत सारी इनकम करते हैं। जैसे ट्रैफिक बढ़ गया रेट बढ़ा देते हैं, कॉमन यूजर के लिए एक्सपेंसिव होता है। तो आप एक तर्क लगा सकते हैं कि जब जरूरत ज्यादा है तब पैसे ज्यादा क्यों लिए जाते हैं? जरूरत के वक्त तो मदद करनी चाहिए, कुछ ना कुछ हम लोग एफर्ट करके कम में भी दे सकते हैं, बट एमएसटी इकोसिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया और इंडिया को देखकर डिजाइन किया गया इकोसिस्टम हमेशा लो फीस रहेगी, स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रहेगी। नॉर्मल यूजर और बिजनेसमैन हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन को यूज करेगा, एक कप ऑफ कॉफी से भी कम से ट्रांजैक्शंस होंगे। और जितने लोग मुझे लगता है क्रिप्टो जानते हैं, आज हर ब्लॉकचेन में आपने कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शंस लिया होगा। आज मास एडॉप्शंस एमएसटी ब्लॉकचेन का होगा, क्योंकि सबसे बड़ी होड़ जो लगी रहती है वो ट्रांजैक्शन फीस के लिए लगी रहती है। ईवीएम कंपेटेबल प्लस बेटर इफिशिएंसी, दूसरे लेयर 1 ब्लॉकचेन या तो फास्ट होते हैं, कंपेटेबल नहीं होते, या कंपेटेबल होते हैं लेकिन एक्सपेंसिव होते हैं। एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में टेक्निकली ईवीएम इथेरियम डेवलपर आसानी से माइग्रेट कर सकते हैं, कम कंप्यूट और स्टोरेज कॉस्ट कम है, हाई थ्रोपुट्स के साथ स्टेबिलिटी है। थ्रोपुट्स मींस हम लोग इसको टीपीएस भी कंसिडर कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन पर स्पीड, और कोई भी ब्लॉकचेन में माइक्रो सेकेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रांजैक्शन पर स्पीड में, जिसमें एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन बेहतर तरीके से इफिशिएंसी के साथ में लो फीस के साथ में टीपीएस को मेंटेन करेगा। लिमिटेड सप्लाई कंट्रोल एमिशंस, दूसरे ब्लॉकचेन अनलिमिटेड सप्लाई, इन्फ्लेशन से वैल्यू डाइल्यूट होती है। आज पूरा टोकनोमिक्स, नोड वैलिडेटर्स, मैच, इकोसिस्टम हर तरीके से कैलकुलेट है। एमएसटी ब्लॉकचेन में लिमिटेड सप्लाई है, आज नोड वैलिडेटर्स 27,30,000 ही है 135 करोड़ लोगों के लिए। जल्द ही ये जब केवाईसी चालू हो जाएगी तो 800 करोड़ लोगों में 27,30,000 फ्रैक्शंस, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑलरेडी कितने सोल्ड आउट हो चुके हैं। कॉइन भी टोकनोमिक्स में प्रॉपर तरीके से डिजाइन किए गए हैं, लॉन्ग टर्म वैल्यू हम सबको मिलेगी, यूटिलिटी वाला डिजिटल गोल्ड आप इसको बोल सकते हैं। हाइप नहीं, रियल वर्ल्ड यूज, दूसरे ब्लॉकचेन हाइप और स्पेकुलेशन पर चलते हैं, एमएसटी ब्लॉकचेन ने सबसे ज्यादा फोकस किया है पेमेंट्स पे, बिजनेस यूसेज पे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम, ब्लॉकचेन एज अ सिस्टम नॉट अ ट्रेंड। तो ये एक सिस्टम है, क्योंकि ट्रेंड तो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, बट सिस्टम हमेशा चलते रहता है। अगर एक लाइन में बोलूं, दूसरे लेयर 1 ब्लॉकचेन हाइप बनाते हैं, एमएसटी ब्लॉकचेन फ्यूचर के लिए फाउंडेशन बनाता है। हम लोग कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लिटरेसी में ही है, द किंग ऑफ डिजिटल फाइनेंस। आज देखिए फिएट करेंसीज इस पिक्चर में सबसे लास्ट दिख रही है। आज बिटकॉइन जिसे स्कैम बोला गया था, फ्रॉड बोला गया था, बट उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करके टोकनोमिक्स, प्रूफ ऑफ वर्क, कंसेंसस मैकेनिज्म इतना महंगा है, फिर भी लोग बिटकॉइन इधर है, नोड वैलिडेटर जिनके पास पैसे है, गोल्ड लिमिटेड है, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, क्रिप्टो, उसमें आपके पास में एमएसटीसी नेटिव कॉइन या
भारत के पहले नेटिव कॉइन होल्ड करने के पास आपके पास चांस है। जितने भी लोग हमारे इकोसिस्टम में 31 दिसंबर तक वॉरियर क्लब या लीजेंड जाएंगे, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और आने वाले समय में एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन इंडिया से लेके इंटरनेशनली कैसे एक्सप्लोर करेगा, कैसे बढ़ेगा, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा इवेंट रखा गया है। हम लोगों ने एमएसटी बड़ी चैट एआई यूज किया है। आप 24x7 body.mstblockchain.com पर जाकर आपको यूज कर सकते हैं। हम कॉइन एक्स FIUIND सर्टिफिकेट के साथ में हमारा बिटकॉइन एक्स हम लोग लॉन्च करेंगे, जिसमें आप बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना जो भी हो, और हमारा MSTC नेटिव कॉइन बाय इंडियन रुपीज में आप कर पाएंगे। अभी जो नोड एक्टिव है वो 7th नोड एक्टिव है, तो एक फ्रैक्शन पे आपको 11.76 कॉइन मिल रहे हैं। आज रेट कम है, आज हम लोग हमारे कैपेबिलिटी के हिसाब से ज्यादा फ्रैक्शंस बाय कर ज्यादा कॉइन्स होल्ड कर सकते हैं। फिर 8th नोड पे प्राइस बढ़ेगा 10.29, ऐसे ये 42 नोड एक्टिव होंगे तो प्राइस बहुत अलग रहेगा, ज्यादा रहेगा, और तब आपको और मुझे भी 1.96 कॉइन आएंगे। हम लोग 50,000 से ज्यादा MST वैलिडेटर्स हिस्ट्री एक साल में क्रिएट हो चुकी है। ये मैंने फोटो ली थी 8:34 पे। 56,313 नोड वैलिडेटर्स आज इंडिया में चुके हैं, और उनके माध्यम से 2,37,362 फ्रैक्शंस ऑलरेडी हमारे इंडियन भारतीय लोगों के पास है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है और बहुत अच्छा हिस्ट्री क्रिएट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने अपना भारत का पहला ब्रिज की वैलेट ला लिया है, और सब लोग जितने भी इकोसिस्टम में जरूर हमारे ब्रिज की वैलेट को डाउनलोड करिए। ये सेम टोकन पैकेट ट्रस्ट वैलेट हम लोग जो यूज करते हैं उसके जैसा है, बट उससे बेहतर है और भारतीय है। तो ये इकोसिस्टम मैंने आपको समझाने की कोशिश की। जितने नए लोग हैं जरूर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, आगे का जो भी सारा सेशन है, इंपॉर्टेंट बातें हमारे करेंगे। सर, गुड नाइट ईच एंड एवरीवन।